अगर किसी को 2-2 महीने पीरियड नहीं आ रहा है, ऑफ कोर्स इट इज़ अ प्रॉब्लम। 21 दिन से शॉर्ट साइकिल हो गया तो वो भी प्रॉब्लम है। पीरियड शुरू होते हैं जिस टाइम को हम मेनार्की कहते हैं, 12, 13, 15 साल की एज में, तो पहले 2-3 साल पीरियड इरेगुलर होना नॉर्मल है। कभी 1 दिन भी रह सकता है, कभी 3 दिन, हमें उसे इग्नोर करना है क्योंकि फर्स्ट 2 to 3 इयर्स लगते हैं आपके हार्मोन्स को एक बैलेंस में आने के लिए। अब अगर किसी महिला के पीरियड्स पहले तो बिल्कुल ठीक आते थे लेकिन रिसेंटली उसका फ्लो सडनली कम होने लग गया, तो कौन सी बीमारियां या कौन सी डिजीजेज हैं जिनके लिए हम उनको स्क्रीन करते हैं। हमें पता है कि पीसीओडी एक ऐसी समस्या है जिसमें हार्मोन्स ऐसे चेंज होते हैं कि वो पीरियड के फ्लो को कम कर देता है, और अगर कोई ओबीज या ओवरवेट है और साथ में उसको पीरियड कम आ रहा है तो हम उसको पीसीओडी के लिए इवैल्यूएट करते हैं। हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, और अगर हमें लग रहा है कि पीसीओडी है तो उसको ट्रीट करते हैं। तो पीसीओडी इज वन कॉमन कॉज फॉर स्कैंटी पीरियड या कम ब्लीडिंग होना। सेहतनामा में हमने बहुत सारे एपिसोड्स पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेकर बनाए हैं, और डिस्क्रिप्शन में उन एपिसोड्स का लिंक है, उन वीडियोस का लिंक है, आप उसे देख सकते हैं। आज बात करेंगे पीरियड्स के दौरान कम ब्लीडिंग होना, कम खून गिरना। इसका क्या मतलब होता है, क्यों होता है, और क्या इसके कोई नुकसान होते हैं, क्या इसका कोई इलाज भी है। डॉक्टर सीमा शर्मा, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। वेलकम मैम। सो पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग ज़्यादा होना, वो तो हमने आपके साथ एपिसोड बनाया है, और काफ़ी सारे उसके बहुत सारे दर्शक वो देख भी चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा आप उसे देख सकते हैं। लेकिन पीरियड्स के दौरान कम ब्लीडिंग होना भी क्या प्रॉब्लम है? देखो राजेंद्र, एक महिला के तौर पे ना सब लेडीज़ इस धारणा के साथ जुड़ी हुई हैं कि हमें टाइम टू टाइम मेंसेस आने चाहिए, और हर किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक फिक्स्ड पैटर्न है कि 3 दिन माहवारी आएगी, 4 दिन माहवारी आएगी, 3-4 पैड्स एवरीडे यूज़ होंगे, फ्रेश रेड ब्लड होना चाहिए। तो इस चीज़ के साथ कहीं न कहीं एक नॉर्मल की डेफिनेशन जुड़ी हुई है। हाँ, तो नॉर्मल क्या है? पीरियड्स बिल्कुल, में तो कितना ब्लड नॉर्मल नॉर्मल होता है? है। तो हम पहले भी बहुत सारी वीडियोस मेंस्ट्रुअल साइकिल की इर्रेगुलरिटीज़ पे बना चुके हैं, जी। जिसमें हमने ये एजुकेट किया था अपने ऑडियंस को कि किसी भी महिला का मेंस्ट्रुअल साइकिल 22-23 से लेके 35 दिन तक वेरी कर सकता है। किसी को महीना माहवारी हफ्ता पहले भी आ सकती है और हफ्ता लेट भी आ सकती है, उसमें कोई वो एब्नॉर्मैलिटी नॉर्मल नहीं। है। सेकेंड थिंग इज कि जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो 3 दिन भी हो सकता है, 7 दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को 2-2 महीने पीरियड नहीं आ रहा है, ऑफ कोर्स इट इज़ अ प्रॉब्लम, है ना? और किसी को अगर 2 महीने में 2 बार आ रहे हैं, वो भी प्रॉब्लम है। आपने हाँ, उस पर भी अगर हमने आपके हाँ, साथ एक अगर वीडियो बनाया है। 21 दिन से शॉर्ट साइकिल हो गया तो वो भी प्रॉब्लम है। अब बात रह गई मेंस्ट्रुअल फ्लो की, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारी मदर्स कई बार यंग बच्चों के साथ आते हैं, मैम इसको पीरियड बहुत कम आता है, क्या ये प्रॉब्लम है? या हमारे पास रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाली विमेन 30 से लेके 45 साल तक आते हैं, हमारा फ्लो बहुत कम हो गया है, पहले 5 दिन था आज 2 ही दिन रह गया, क्या ये प्रॉब्लम है? या कभी-कभी जब बिल्कुल आप मेनोपॉज के नियर होते हो तब भी आपका फ्लो होता है, तो डिफरेंट एज ग्रुप की महिलाएं इस समस्या से हमारे पास आती रहती हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, हमने पहले भी ये बताया था कि जब पीरियड्स शुरू होते हैं जिस टाइम को हम मेनार्की कहते हैं, 12, 13, 15 साल की एज में, तो पहले 2-3 साल पीरियड इरेगुलर होना नॉर्मल है। वो बहुत कम भी आ सकते हैं, हमें 25-30 दिन के इंटरवल पे भी आ सकते हैं, कभी 1 दिन भी रह सकता है, कभी 3 दिन, हमें उसे इग्नोर करना है क्योंकि फर्स्ट 2 to 3 इयर्स लगते हैं आपके हार्मोन्स को एक बैलेंस में आने के लिए। अब अगर किसी महिला के पीरियड्स पहले तो बिल्कुल ठीक आते थे लेकिन रिसेंटली उसका फ्लो सडनली कम होने लग गया, तो कौन सी बीमारियां या कौन सी डिजीजेज हैं जिनके लिए हम उनको स्क्रीन करते हैं। सबसे पहले एक कॉमन कंडीशन पीसीओडी या पीकॉस है, जिसके ऊपर हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। हमें पता है कि पीसीओडी एक ऐसी समस्या है जिसमें हार्मोन्स ऐसे चेंज होते हैं कि वो पीरियड के फ्लो को कम कर देता है।
तो जब भी कोई गर्ल या लेडी हमारे पास आती है, हम सबसे पहले उसका वेट चेक करते हैं, उसकी हाइट चेक करते हैं, उसका बॉडी मास इंडेक्स देखते हैं, और अगर कोई ओबीज या ओवरवेट है और साथ में उसको पीरियड कम आ रहा है तो हम उसको पीसीओडी के लिए इवैल्यूएट करते हैं, हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, और अगर हमें लग रहा है कि पीसीओडी है तो उसको ट्रीट करते हैं। तो पीसीओडी इज वन कॉमन कॉज फॉर स्कैंटी पीरियड या कम ब्लीडिंग होना। तो स्कैंटी पीरियड मतलब कम फ्लो होना या कम दिनों के लिए मेंसेस होना इज वन ऑफ द साइंस ऑफ पीसीओडी, तो वो हमने देख लेना है। सेकेंड रीजन हो सकता है थायराइड हार्मोन का डिसफंक्शन। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड का जब पेशेंट का वेट गेन हो रहा है, स्किन की ड्राइनेस हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है और पीरियड भी कम आ रहा है, तो हम थायराइड इवैल्यूएट करते हैं, हम ब्लड टेस्ट भेजते हैं जिसमें थायराइड फंक्शन देखते हैं। अगर टीएसएच की वैल्यू 4.5 से बड़ी हुई है तो इसका मतलब कि थायराइड की कम फंक्शनिंग है, हाइपोथायरॉइड है, उसको करेक्ट करने से मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है। तो ये 2 कारण हो गए। थर्ड रीजन है कि महिलाएं कई बारी नियर 35-40 ईयर्स एज होती हैं और उनका पीरियड बहुत कम होता जाता है, प्लस उनको 2-3 महीने पीरियड नहीं आ रहा, फिर बहुत कम आ रहा है, हम उनका ब्लड टेस्ट करते हैं ये रूल आउट करने के लिए कहीं उनका प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर तो नहीं हो रहा। मेनोपॉज तो हमने नहीं हो एक रहा। वीडियो बनाई थी एएमएच वैल्यू के ऊपर कि एएमएच लो हो तो क्या क्या सिंपल है। तो सिमिलरली जिन विमेन में ओवेरियन रिजर्व कम है या प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर की तरफ जा रही हैं, वो वहाँ उनके एएमएच वैल्यूज बहुत लो हो जाते हैं और उनका पीरियड भी बहुत कम हो जाता है। तो अगर कोई महिला आके मुझे कहेगी कि मुझे कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, मैं 2-3 साल से ट्राई कर रही हूँ पर बच्चा नहीं ठहरा, प्लस मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत कम हो गया है, फ्लो बहुत कम हो गया है, तो हम उनका एएमएच टेस्ट करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, देखते हैं कि अगर उनका ओवेरियन रिजर्व कम हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करते हैं। तो और इसी तरह मेनोपॉज के पास जाके वहाँ हम एफएसएच वैल्यूज चेक करते हैं जो हमने अर्ली मेनोपॉज डिस्कस किया हुआ है। तो कुछ कैंडिडेट्स या पेशेंट्स जिनमें की फ्लो बहुत कम हो गया, दे कुड बी हेडिंग टुवर्ड्स अर्ली मेनोपॉज। अगर मैंने अपना इवैल्यूएशन कर लिया, मेरे पेशेंट का थायराइड ठीक है, उसका एएमएच वैल्यू ठीक है, उसको पीसीओडी नहीं है, बट फिर भी अगर पीरियड कम आ रहा है तो मैं फिर उस महिला को रीअश्योर करके भेज देती हूँ कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका फर्टिलिटी कंसर्न नहीं है तो आपको मेंसेस चाहे 3 दिन आए चाहे 2 दिन आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपना वेट ठीक से मैनेज करना है, आपको थायराइड हार्मोन डिसफंक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आपको और कंसीव नहीं करना, प्रेगनेंसी नहीं करनी, महीने भर महीने आपको पीरियड आता है, चाहे 1 दिन आता है चाहे 2 दिन आता है, आप उसको जाने दीजिए, आप उसको इग्नोर कर दीजिए। तो कम माहवारी होना या मेंसेस में कम ब्लीडिंग होना हमेशा समस्या नहीं है। हाँ, ये तो उन महिलाओं के लिए नहीं समस्या जिनके बच्चे हो चुके हैं हाँ, और जिनकी उम्र भी 35 से ऊपर है। तो उसमें उनको घबराने की हाँ, जरूरत नहीं लेकिन है। जो यंग गर्ल्स में अगर ब्लीडिंग कम होती है ड्यूरिंग पीरियड्स, तो पहले तो कम का मतलब क्या है उनके लिए? एक तो और एक आपने कहा कि हो सकता है पीसीओडी के कारण कम है, हाँ, या ये भी हो सकता है कि कुछ लड़कियां कम ब्लीडिंग की शिकायत के साथ ही आपके पास आती हो। लेकिन आप पहले तो आप ये बताइए कि नॉर्मल ब्लीडिंग कितनी होनी चाहिए जिसे चेक करने की ज़रूरत है, और कम होना क्या है? देखिए अक्सर जैसे मैं कह रही थी कि जो कम है वो हम तब डायग्नोसिस बनाते हैं अगर पहले किसी को 5 दिन मेंसेस आते थे और आज सिर्फ 2 दिन आ रहे हैं। और फ्लो कितना होना फ्लो चाहिए? ऑन एन एवरेज 2 to 3 पैड्स मिनिमम कोई भी गर्ल या वुमन यूज करती है ऑन डे 2nd और 3rd ऑफ द मेंसेस। अगर उससे भी कम पैड्स यूज हो रहे हैं, लेट्स से कि एक ही पैड यूज हो रहा है पूरे दिन में, या कुछ महिलाएं हैं जिनको सिर्फ दाग लग रहा है और मेंसेस हो ही नहीं रहे हैं, तो दूसरे वो कम तीसरे दिन। होना है, वो कम होना है। और हर कितने घंटे बाद पैड वैसे चेंज करना चाहिए? लगभग 8 घंटे के बाद, 6 या 8 घंटे के 6 बाद। से 8 घंटे में। पर अगर किसी को फ्लो हैवी है और पैड पहले ही सोक हो रहा है तो 2 घंटे के बाद भी किसी को चेंज करना पड़ सकता है, बट 6 to 8 आवर्स पे पैड चेंज नॉर्मल। करना चाहिए फॉर मेंस्ट्रुअल हाइजीन। सो ये for चेक menstrual करने की ज़रूरत है, और अगर इसमें आपको पूरा दिन एक ही पैड इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको ब्लीडिंग नहीं हो रही, तब आपको डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए, इवैल्यूएट कराना चाहिए। अगर आपके सारे हार्मोन्स ठीक हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड एज वी सेड कि अगर फैमिली भी कंप्लीट है फिर कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन यंग गर्ल्स में अगर ब्लीडिंग कम हो रही है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, या तो पीसीओडी या थायराइड डिसफंक्शन या अर्ली ओवेरियन इनसफिशिएंसी, ये कुछ भी हो सकता है। टेस्ट करते हैं, डायग्नोस होता है, इनमें से कोई कारण होता है तो उसके हिसाब
हिसाब से ट्रीटमेंट होता है, बिल्कुल ट्रीटमेंट होता है। वी हैव मेडिसिन, हम हार्मोनल थेरेपीज देते हैं, पेशेंट को वेट मैनेजमेंट के लिए बताते हैं, अगर थायराइड डिसफंक्शन है वो करेक्ट करते हैं, और जो आपका पीरियड का साइकिल है वो डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाता है। ये क्लोज करने से पहले मैं एक और डाउट जो बहुत सारे आम जनता में रहता है वो क्लियर करना चाहती हूँ। हमारे पास बहुत गर्ल्स आती हैं या महिलाएं आती हैं कि क्योंकि हमें मेंसेस नहीं आ रहे तो हमारा शरीर फूल रहा है, हमें मोटापा आ रहा है। ब्लोटिंग फील करती है जिनको देखिए, दो चीजें हैं, एक है कि ब्लोटेड फील करना, वो हमें पता है कि जब भी पीरियड की डिले होती है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से हम वाटर रिटेन करते हैं और हम ब्लोटेड फील करते हैं। वो ब्लोटेडनेस मेंसेस आते ही आपकी ठीक हो जाती है। दूसरी चीज है मोटापा आना, कि पहले मेरा वजन 60 किलो था, आज मेरा 75 किलो हो गया है, और पेशेंट ये बोलेंगे कि मैम क्योंकि मुझे पीरियड इतना कम आ रहा है इसलिए मेरा शरीर फूलता जा रहा है, जबकि जो इसका ऑपोजिट है वो ट्रू है। क्या मीनिंग? कि जब भी आप वेट गेन करते हैं, जब भी आपने थोड़े टाइम में, लेट्स से 6 महीने में 5 किलो वेट गेन कर लिया अपने खाने करके, अपने लाइफस्टाइल के करके, वो आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है और उसके नतीजे की तौर पे आपका मेंसेस का फ्लो कम हो जाता है। सो यू अंडरस्टैंड, इट इज द अदर वे राउंड। इट इज नॉट कि पीरियड कम आने से शरीर फूल गया, इट इज कि वेट गेन की वजह से पीरियड कम हो गया, मोटापे की वजह से पीरियड कम हो गया। क्योंकि आज के टाइम पे एक कंडीशन है जिसको ओबेसिटी कहा जाता है, जहां पे हम कहते हैं कि अगर आपका बीएमआई 27-28 के ऊपर है तो आप ओवरवेट और ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। वो मोटापा या ओबेसिटी अपने आप में एक सिंड्रोमिक प्रॉब्लम है, जिसमें हॉर्मोन्स डिस्टर्ब होना, थायराइड फंक्शन गड़बड़ हो जाना, आपका प्री डायबिटिक होना, आपकी फर्टिलिटी अफेक्ट होना, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल अफेक्ट होना, ये सारे उसके साइड इफेक्ट्स हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए अपनी पब्लिक को जागरूक करना कि अपने वेट के बारे में हमें कॉन्शियस रहना है, क्योंकि वजन सिर्फ वेइंग स्केल पे ज़्यादा आ रहा है वो समस्या नहीं है, आपकी बॉडी में बहुत सारे एडवर्स चेंजेस उसकी वजह से आ रहे हैं, वो एक्चुअली समस्या है। तो स्कैंटी पीरियड का बहुत ज़्यादा एसोसिएशन ओबेसिटी के साथ भी है। तो अगर आप अपना वेट मैनेज कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली काफ़ी चीज़ें आपके हॉर्मोन्स करेक्ट कर रहे हैं। राइट, और इसको इग्नोर नहीं करना है। प्रॉब्लम बढ़ जो नहीं इग्नोर कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, कम पीरियड्स आ रहे, कोई समस्या नहीं, वो क्या आगे बढ़कर कितनी प्रॉब्लम हो सकती है? हो सकती है, अगर थायराइड है आपने निग्लेक्ट कर दिया, पीसीओडी आपने निग्लेक्ट कर दिया, फर्टिलिटी इशू हो सकता है, आपका अर्ली ओवेरियन फेलियर हो रहा है और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, वो आपको फर्टिलिटी में प्रॉब्लम देगा, आपकी जनरल हेल्थ में प्रॉब्लम देगा। तो इसको इलाज बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वेलकम।